दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मीडिया पे कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है, कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है, मतलब लिमिट क्रॉस, जिसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है भाई। कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता जहाँ तक कि ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, जहाँ तक है दोस्तों। गांव में कितने यूट्यूबर बन गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर बन गए हैं। लेकिन वीडियो बनाना गलत बात नहीं है, यूट्यूबर बनना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है? किसी को बदनाम करना गलत बात है, किसी को ब्लैकमेल करना गलत बात है। शिवानी ने ये नहीं बोला है कि आप लोग वीडियो मत बनाओ, आप लोग अपने पैरों पे मत खड़े हो, ये तो नहीं बोला उसने। देखो आप लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, मतलब बदनाम कर रहे हो, वो गलत बात है यार। उसको इतना भी बदनाम मत करो। उसी ने आप लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया, हर चीज़ सिखाई। आप लोग कितना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया है। नहीं तो आप लोगों को कौन जानता था? आप लोगों को कौन जानता था? अगर वो अपने ब्लॉग में नहीं दिखाई होती आज, तो आप लोगों को कौन जानता था आप कौन हो? नहीं जानते थे ना आप लोग कौन हो। तो इतना उसको ब्लैकमेल मत करो। ब्लैकमेल मतलब बदनाम इतना मत करो यार। कुछ भी अफवाह उड़ा रहे हो। ना उसने कभी ये बोला कि मेरे घर को मत दिखाओ, उसने कभी नहीं बोला ऐसा। ये आप लोग सोचो ना कि उसने 5 साल लगाए थे अपनी ज़िंदगी को बनाने में, यहाँ तक पहुँचने के लिए। 5 साल उसने लगाए हैं, संघर्ष किया है उसने। आप लोग थोड़ा तो कम से कम शर्म करो इस चीज़ का। कुछ भी बोल देते हो। अब जाके बोल रही हैं नहीं, हम शिवानी का एहसान नहीं भूलेंगे। एक भाभी हैं वो बोल रही हैं, जिनको शिवानी अपने ब्लॉग में दिखाती थी कि हम शिवानी का एहसान नहीं भूलेंगे, फलाना नहीं भूलेंगे। जब जनता ने आवाज़ उठाई, जो शिवानी के सपोर्टर हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाके आप बोल रही हो। उससे पहले आप क्या बोली थी? उससे पहले तो आप यही बोलती रही ना, हम क्यों ना कर दिखाएं, हमारे घर से तो व्यूज छापे हैं। अरे भैया, व्यूज छापे ना छापे, आपकी मदद कितनी की है उसने, आपने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा? क्या आज उसके व्यूज नहीं आते हैं? उसके व्यूज आज भी आते हैं। अब तो वो ब्लॉग में लेती ही नहीं है, और सही बात है, सही बात है, नहीं लेती है वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना लिमिट क्रॉस कर दिया ना। इतना वो अपनी ब्लॉग में लेती थी आप लोगों को, नहीं तो आपको कौन जानता था आप कौन हो? हम लोग क्या जानते थे आप कौन हो? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए मत मारो। हवा में उड़ रही हो आप, मत उड़ो इतनी हवा में। और फिर भाई कॉलोनी को लेकर आप इतना बड़ा बवाल बना रही हो कि पैसे रुकवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कॉलोनी तो आ गई थी। पहली बात, कोई काम में टाइम लगता है, हवा में नहीं हो जाता है। जैसे आप बोल रही हो कि हम तो ये सोचे थे कि कल से हमारा मतलब मकान बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी आप बोल रही हो। भैया हर चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता आपने जीभ उठाई और बस बोल दिया और हो गया काम, नहीं। हर चीज़ में टाइम लगता है। आप कोई भी, अभी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, वो तो ये को शिवानी की ब्लॉग में आप लोग आते थे इसलिए आपने भाई जल्दी कब अच्छे व्यूज आ रहे हैं आपके, नहीं तो हर चीज़ में टाइम लगता है। शिवानी ने 5 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने में। उसने बेचारी ने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, तब जाके अपना नाम कमाया। उसने अपना नाम ही नहीं कमाया, उसने अपने गांव का भी नाम कमाया। तो इसलिए ये आप लोगों की भूल है। अरे दिए कि आपको कौन भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब जानती है, उसकी सब नज़र में है। बस ये है कि वो इशारे में बोलती है, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और सच बात है, उसके इतना खंजर भोंका है ना आप लोगों ने, कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। भाई पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो भाई। कम से कम छवि जो बनी है ना आप लोगों की, वो शिवानी की ही वजह से बनी है।
शिवानी की ही वजह से बनी है, नहीं तो आप लोगों को कौन जानता था? आपका कितना हेल्प किया ये नहीं आपको पता? कितना सपोर्ट किया उसने? उसने बहुत सपोर्ट किया, तो कम से कम उसका एहसान तो आपको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए, कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए। और उसने कभी आप लोगों की बुराई नहीं किया, और आज भी वो बुराई नहीं करती आप लोगों की। तो गलत बात है ना, किसी के मतलब इतना मतलब ब्लैकमेल इतना ज़्यादा। भाई अगर आपको वीडियो बनानी है तो उसने मना तो किया नहीं आपको वीडियो बनाने के लिए, आराम से बनाओ। लेकिन ये क्या है कि आप उसकी बुराई करके ही वीडियो बनाना चाहती हो, तो भाई समझ में नहीं आता। कम से कम 4 बार यहाँ से माइंड से सोचो तो ये चीज़ कि भाई हमारी शिवानी की वजह से छवि बनी है, आपको ये नहीं पता? नहीं, आपके गांव के नाम को कौन जानता था? गांव का नाम भी नहीं जानता था आदमी, उसने गांव का नाम रोशन किया है। वो सबके दिलों में राज करती है शिवानी। शिवानी अपने आप में एक ब्रांड है। वो इतना लेवल पे होते हुए, मतलब इतनी बड़ी स्टार होते हुए उसको घमंड नहीं है किसी चीज़ का। रियल में मुझे गर्व होता है इस बात का कि जो लड़का नहीं कर सकता वो लड़की ही ने करके दिखाया। शिवानी पे मुझे गर्व होता है कि जरूरी नहीं होता पढ़ लिख के ही हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसने लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप माइंड को इस्तेमाल करके, माइंड को यूज करके आप बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों की मेंटलिटी है कि नहीं, हमें शिवानी को बदनाम करके ही आगे बढ़ना है। पता नहीं यार क्या है आप लोगों के मन में। कुछ कुछ दिन पहले शिवानी की आप तारीफ करती थी, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है तो वही शिवानी, शिवानी तो नहीं बदल गई है। तो कम से कम यार उसका एहसान तो रखो हमेशा के लिए। उसका एहसान भूल गए आप चंद दिनों में। पता नहीं यार कैसे लोग हो आप लोग। और भाई आप लोग ये तो सोचो, इतनी बड़ी स्टार होते हुए कभी घमंड नहीं करती है वो। आप लोगों को उसी मन से बोलना, उसी चीज, हर चीज को मतलब इतने प्यार से बोलना, दिखाना, ये सब चीजें मतलब क्या ही बताएं। ये हर लड़की नहीं कर सकती है। जो लोग कुछ भी नहीं होते हैं ना, वो कभी घमंड नहीं हुआ। आप लोग गर्व होना चाहिए इस बात का। कभी घमंड नहीं करती है वो किसी चीज का। नहीं तो आदमी थोड़ा सा नेक बन जाता है ना, कितना घमंड आ जाता है आदमी को। वो इतनी बड़ी यूट्यूबर होते हुए ना उसको घमंड नहीं है कभी। और कोई मिलने भी जाता है ना, चाहे अच्छा इंसान मिलने जाए, चाहे बुरा मिलने जाए, चाहे कैसा भी इंसान मिलने जाए, सबसे उसी मन से मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका चैनल गया ना अभी, जिसका चैनल गया है, उसके सपोर्ट में एक बंदी खड़ी है। तो भाई वो अपने आप को पता ब्रांड बताती कि मैं ब्रांड हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं 3 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती हूँ। उनको ये नहीं पता अभी कुछ नहीं हो, तब अपने आप को ब्रांड बताती हो। ब्रांड का मतलब ही नहीं पता उन्हें। दूसरी चीज, कौन स्टार आपको बना देगा? अभी कुछ नहीं हो तब तो लोगों को जीना जीना दुश्वार किए हो, गरीब लोगों को। और नेक कुछ बन जाओगी तो जिंदा खा लोगी इंसान को, ऐसे ही खा लोगी। ऐसे लोगों को स्टार नहीं बनाया जाता। स्टार किसे बनाया जाता है? शिवानी जैसी को, मेरी बहन शिवानी जैसे लोगों को स्टार बनाया जाता है। ये पता आपको? आप इतना घमंड दिखाती हो, इतना बोल रही हो भाई टपर टपर। मैं तो एक ब्रांड हूँ। ब्रांड का मतलब पता है आपको? ब्रांड का मतलब पता है आपको? ब्रांड का मतलब नहीं पता अभी आपको, क्योंकि आपने सब नया नया देखा है। और कहती हैं 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 सब्सक्राइबर लोगों के इनके मुंह नहीं लगते हैं। भौं भौं तो सबसे ज़्यादा करती हो। सबसे ज़्यादा पूरी YTP ये लेडीज़ भौंकती है, जैसे वो भौंकती थी ना
जिसका चैनल गया, सेम उसी की दूसरी ये आ गई। हमारे तो संस्कार में ये सिखाया जाता है बड़ों को रिस्पेक्ट, इज्जत देना और छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। इसलिए हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। और पहली बात आपकी जो है ना, जो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करती हो, उसी से पता चलता है। खैर, आपकी गलती नहीं, आपकी वाणी को इतना बेचारी को जीना दुश्वार करे हैं ना कुछ लोग, लेकिन शिवानी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं। कहते हैं ना कि भाई उसने सही बोला, उसने गलत नहीं बोला। शिवानी ने अपनी वीडियो के थ्रू भी बोला कि कुछ लोग हैं ना भाई, इतने दिलों में छेद कर दिए ना, कुछ पूछो मत। कैसा ही बात बोली उसने, गलत नहीं बोली। उसका मैं दोस्तों कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने आज तक स्किप किया हो, कोई भी वीडियो। चाहे मैं कहीं ट्रिप पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, लेकिन भाई उसका वीडियो ज़रूर देखती हूँ मैं। क्योंकि मैं आज से नहीं, उसकी काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो देखते हुए। मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी उसकी फ़ैन हूँ। और एक रिश्ते में बहन हूँ। वो मुझे बहन मानती, मैं उसे बहन मानती हूँ। बस ये चीज़ है। और जलने वाले ऐसे ही जल के राख हो जाओ। सब्र करो, उसकी मूवी आनी है, बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्द। कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इसलिए दोस्तों क्या है ना, प्रॉब्लम लोगों को क्यों हुआ? क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है, वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है। और कुछ लोग जो कुछ नहीं है वो अपने आप को ब्रांड बताते हैं। मेरे को तो भाई ऐसे लोगों पे हंसी आती है। ब्रांड का मतलब ही नहीं पता है उन्हें ब्रांड होता क्या है, क्योंकि उन्होंने नया नया देखा, सब नया नया देखा है। और ऐसे लोगों के बारे में मैं अब ज़्यादा कोई बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सच बताऊँ ना, उस बंदी के बारे में अब ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि वो थोड़ी सी यहाँ से माइंड से ना, थोड़ा उसका स्क्रू है ना, वो ढीला है। इसलिए उसको समझ नहीं आता क्या बोलते हैं हम, उसको समझ ही नहीं आता। जो जिसका चैनल गया ना, उसके सपोर्ट में एक बंदी खड़ी है, वो अभद्र शब्दों का प्रयोग करती है। उसको पता ही नहीं, उसका यहाँ से ना स्क्रू एक ढीला है। तो वो किसी को भी गरियाना ये सब कहते हैं ना, जो थोड़े पागल टाइप में होते हैं। तो नहीं तो आदमी सोच समझ के बोलता है बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया को खरीद नहीं लिया। मैंने बोला था ना, मुझे धमकी दे के देखो, हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया भूल जाओगी। समझ आए? इसलिए अपनी औकात में रहो, जितनी हो उतने में ही रहो। अभी कुछ बहुत कर नहीं लिया ज़िंदगी में, अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं लिया है, नया नया देखा है, इसलिए भौंकती हो। इसलिए लोगों को बेचारे दो चार हैं जो सुन लेती हैं। और मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ना उसकी गलती नहीं है, उस बंदी की गलती नहीं है, उनकी परवरिश में गलती है। कहते हैं ना, हमारे संस्कार में ये सिखाया गया है, बड़ों को इज्जत सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, मतलब छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। इसलिए हम किसी को अभद्र शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, हमारे संस्कार में ये सिखाया ही नहीं गया है। और लोग कहते हैं मैं तो, मेरा बहुत लाड़ प्यार होता है, मेरा हस्बैंड प्यार बहुत करता है। कहते हैं ना, पति की रानी हूँ और घर की महारानी हूँ, लेकिन इतना नहीं हुक्म दे दिया है हस्बैंड ने कि किसी को भी करिया दो। बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ऐसा करेंगे? तो जो अभद्र शब्दों का प्रयोग, मेरे घर में कोई नहीं बोलता ऐसे, हमारे संस्कार में नहीं है ये। हमारे संस्कार में है सबको अच्छे से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। समझ आया? अब अपने बच्चे को क्या सिखाओगी जब खुद ही के अंदर ही नहीं है ये सब? आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगी? और लोग कहते हैं मेरा लाड़ प्यार होता है, मेरा हस्बैंड तो भाई ऐसे किसी से बोलेंगे ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? रानी जरूर हूँ, हस्बैंड की रानी, घर की महारानी, लेकिन इतनी इजाज़त नहीं देती है कि बिना बात के किसी को उल्टा सीधा बोल दो। नहीं,
किसी का हस्बैंड इतना नहीं बर्दाश्त करेगा, मेरा ही नहीं। पता नहीं लोगों के हस्बैंड कैसे इतना, मतलब गाली गलौज तो छोड़ो भाई। मैं तो इनकी कभी आज तक लाइव में दोस्तों गई नहीं हूँ। मेरे को जो कांटेक्ट में उन्होंने बताया कि एक दीदी है, उनको इस बंदी ने इतना गलत बोला था, इतना गलत बोला था, जो सुनने में भी शर्मसार वर्ड था। मेरा हस्बैंड नहीं ये सब बोलने देगा, क्योंकि उस बंदी की इज्जत उतारी दी थी ना लाइव में। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे दोस्तों, उस बंदी की इज्जत उतारी दी थी ना, कितने लोग जुड़े जुड़े होते हैं। अरे चाहे हम कह रहे 10 लोग जुड़े, चाहे 20 लोग जुड़े, चाहे 1000 लोग जुड़े। अरे भाई, लाइफ का मतलब क्या होता है? पता नहीं वो दीदी ने कैसे ऐसे बंदे को छोड़ दिया होगा। हमसे बोल के देखती, हमेशा हमेशा के लिए बुला देते सोशल मीडिया पे। क्यों? धमकी नहीं चलेगी इस पे। बिना बात के किसी को बेइज्जत करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम कानून से बात करते हैं, जो भी करते हैं। समझ आया? इसलिए अपने उसी में, अपने दायरे में रहो, दायरे से बाहर मत जाओ। अगर आपको नहीं बोलने का तमीज है, नहीं ये सब है, ठीक है, ये घर में दादागिरी दिखाओ। इस पे सोशल मीडिया, यूट्यूब को खरीद नहीं लिया, यूट्यूब पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। समझ आया? इस पे बच्चे बुजुर्ग सब देखते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लोगों को संदेश दे रही हो? क्या संदेश दे रही हो? कोई भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करे, ये संदेश दे रही हो? कुछ भी बोलने से मतलब, कुछ भी लिमिट क्रॉस करके रख दी है। थोड़ी तो शर्म कर लो। मुझे नहीं लगता आपके पास शर्म है भी। और भाई, मैं तो ये जानती हूँ, किसी का भी हस्बैंड होगा दोस्तों, वो इस तरह से बोलने नहीं देगा। हस्बैंड भी नहीं बोलने देगा और वाइफ भी हस्बैंड को नहीं बोलने देगी। कोई भी नहीं बोलने देगा कि किसी भी इंसान की इज्जत उतारो बिना बात पे। अरे जो भी है, प्यार से बात करो ना। ये क्या किसी की भी इज्जत उतार दो, किसी को भी करे आ दो, किसी को भी नंगा कर दो, ये किसने बोला? इसलिए मेरे से पंगा मत लेना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। लेडीज किसी को भी नंगा कर दे रही है सोशल मीडिया पे भाई, और बाद में मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला। पता नहीं भाई कैसे हस्बैंड होगा जो, यार पता है, छोटा सा बच्चा, मेरे को तो पता भी नहीं था ये कुछ, कि भाई मेरे को तो जो लोग कांटेक्ट में, की दीदी उसकी इतनी बेइज्जती इसने लाइव में कर दी, और बाद में बोलती मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। अरे भाई कैसे? ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। आप लोग पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर गए हो, क्योंकि भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है, सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का। यहाँ पे हक और सच की बात रखने का सबको हक है, सब अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल मीडिया को खरीद नहीं लिया आपने, समझ आया? यूट्यूब को खरीद नहीं लिया, अपने आप को ब्रांड बताती हो। ब्रांड किसको बोलती? शिवानी अपने आप में एक ब्रांड है, और कहती है मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती हूँ, तो आप जैसे लोगों को कोई बनाएगा स्टार? अभी कुछ नहीं हो तब तो ऐसे बोल रही हो मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती। अगर कुछ बन जाती तो भाई लोगों को जीने नहीं देती, गरीबों को। है ऐसे लोगों को बनाएगा कोई स्टार? कहते हैं ना, यहाँ से स्क्रू ढीला है इसलिए आपका। इसलिए मेरे से पंगा मत लेना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि हम, जिसका चैनल गया उससे पूछ लेना ये चीज़। हम कानून से बात करते हैं, हम ये सब नहीं हमें आता करना। जैसे हमारी बहन एक शिवानी कानून से बात करती है, जो भी करती है, और सही बात है। ऐसे लोगों के मुंह थोड़ी ना लगा जाता है, क्योंकि आदमी किसी चीज़ से नहीं डरता, इज्जत के लिए डरता है। क्योंकि इज्जत को बनाने में सदियों लग जाता है, इज्जत को मिटाने में क्षण भर में मिट जाती है इज्जत। जैसे हमारी बहन शिवानी के पीछे लोग पड़े हैं, हाथ धो के उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन उसका उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, मुझे पता है। उसको गिराने के लिए कितनी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। उसको भी, शिवानी को भी ये बात पता है कि किसका हाथ है इसमें, और उसने सही बोला है अपनी वीडियो के थ्रू। और सही बात है, ये भी बात सच है कि भाई ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना। कहते हैं ना,
दुश्मन से तो हर कोई उससे आरा लेता है, लेकिन दोस्त जो होता है ना वही दगा कर देता है। दिखावा में कुछ और, जैसे सामने पे शिवानी, पीछे से पीछे से किसके साथ बंदी खड़ी, जिसका चैनल गया ना। कहते हैं ना गलत आदमी गलत के ही साथ खड़ा होगा ना, सच का साथ कैसे दे सकता है। हम जैसे लोग शिवानी का क्यों साथ देते हैं, रिश्ते में बहन भी है। दूसरी चीज सच पे खड़ी है वो, तो भाई उसने आज तक कभी ब्लॉग में अपना कुछ गलत नहीं दिखाया। उसका एक ब्लॉग होता है ना, वो साफ सुथरा ब्लॉग होता है। कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया उसने, कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई कभी किसी को, इसलिए बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए सच का साथ हर कोई देता है, वो हमने दिया। और फिर उसी का क्या, मेरी खुद की, भाई मेरे बारे में भी तो उसने गलत बोला था जिसका चैनल गया, तो मैं क्यों नहीं बोलती। तो इसलिए कहते हैं ना, जीभ को बांध के रखो, इसमें हड्डी नहीं होती है लेकिन ये बहुत कुछ करवा देती है। इसलिए आप हो कुछ नहीं, ये कहते हैं ना मुंह ऐसे ऐसे करके दिखाती है और कहती है थोबड़ा लेके आ जाते हैं। शिवानी के सपोर्ट में बोले, उनको बोलती थोबड़ा लेके आते हैं। हम लोग पूरे दिन में एक वीडियो बना पाते हैं, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। और आप बोलती हो मेरे पास टाइम नहीं, मेरा घर नहीं चलता, तब तो पूरे दिन उसी में लगी रहती हूँ, पूरे दिन उसी में बिता देती हूँ। और भाई मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसे लोगों के हस्बैंड, ऐसे लोगों की फैमिली ये नहीं, भाई हर कोई वीडियो देखता होगा, ऐसे लोगों की फैमिली ये नहीं कहती होगी कि इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करती हो। मतलब एक होता है भाई गाली गलौज तो छोड़ ही दो, भाई कुछ पूछो मत। एक दीदी हैं, उनको लाइव में इतना ज़्यादा मतलब शर्मसार वर्ड बोला जो सुनने लायक नहीं था। मेरे को तो बाद में पता चला, भाई मेरे को तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं इनकी लाइव में आज तक गई नहीं हूँ, मेरे को पता भी नहीं था ये लाइव चलाती हैं। जो मेरे एक दो कांटेक्ट में हैं, जो लोग बोलते हैं कि दीदी मैं मज़ा लेने के लिए हम लोग जाते हैं बस ओनली, तो वो लोग मुझे बताए कि दीदी वो लेडीज़ इस टाइप की है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मत बोलना, क्योंकि वो गलत हैं तो हमें उनके जैसा नहीं बनना ना। कहते हैं ना नाली में अगर पत्थर डालोगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी आएगा, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, वो अच्छा है। क्योंकि सामने वाला गलत बोले तो हमें गलत नहीं बोलना है, हमें उसके जैसा नहीं बनना। हमारी परवरिश में ये नहीं सिखाया गया कि हम सामने वाला हमें गलत बोला तो हम भी गलत उसको बोले, नहीं। हम इसको प्यार से समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा फिर आगे सोचेंगे उसके लिए। वो चीज़ हमारे यहाँ सिखाया गया है। ये थोड़ी ना किसी को भी गरिया देना, और ये लाड़ प्यार दिखाया जाता। मैं कौन ऐसा होगा, किसका हस्बैंड दोस्तों ऐसा होगा जो प्यार नहीं करेगा अपनी बीवी को। 100 में से एक दो ही होंगे, नहीं हर कोई अपनी बीवी को रानी बना के रखता है। और मैं अपने पति की रानी नहीं हूँ, घर की बोल रही हूँ ना, महारानी हूँ मैं अपनी सासू माँ की सबकी लाडली हूँ, समझ आया। इसलिए हमें लाड़ प्यार मत दिखाना। हाँ इतना ज़रूर है, इतनी भी इजाज़त नहीं है कि किसी को भी गरिया देना, इतनी भी इजाज़त नहीं है। वैसे लाड़ प्यार बहुत होता है, क्यों इसलिए लाड़ प्यार होता है क्योंकि हमने ऐसा कभी मौका ही नहीं दिया अपने घर वालों को जो हमें कोई डांट सके। हमारी परवरिश में ये सिखाया नहीं गया। और पता नहीं आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलती हो। और भाई हमें तो हंसी आती है, इतना घमंड किस बात का, इतना घमंड। 3 लाख सब्सक्राइबर पे इतना घमंड। और पहली बात नीचे से ही ऊपर जाता है आदमी, छोटे से ही बड़ा यूट्यूबर बनता है। हमारी शिवानी बहन कभी घमंड नहीं करती है ना, वो कभी अपने आप को बोलती है मैं ब्रांड हूँ। आप जैसे लोग दोस्तों जिसका चैनल गया ना उसके सपोर्ट में खड़ी खड़ी हैं, जो उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो अपने आप को क्या क्या बोल रही हैं आप लोगों को भी पता है। मैं ब्रांड हूँ, ये हूँ, बनाना हूँ, टिमकाना हूँ। क्या हो आप, क्या हो, देखा है कभी अपने आप को, क्या हो। हमारे लिए जीरो हो, समझ आया। इसलिए हमसे पंगा मत लेना, हमसे पंगा मत लेना। आपको ये तक शर्म नहीं। ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा जो पूरी सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो गंद फैलाते हैं उनको कौन पसंद करेगा भाई। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं, जिसका चैनल गया ना उसमें और आप में कोई भी इतना सा भी अंतर नहीं है, समझ आया।
हमारी एक शिवानी बहन है जो हर इंसान से उसी मन से बोलती है, इतनी बड़ी स्टार होते हुए उसको कभी घमंड नहीं आया और ना कभी आएगा। समझ आया? फिर भी लोग गिराने के लिए उसको कितना ताकत लगा